हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम बायोमन है और आज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बायोलॉजी की धमाकेदार क्लास पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केंसिया के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में देखा, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देखा, हॉर्न वर्ड क्या होते हैं, लीवर वर्ड क्या होते हैं और मॉसेस क्या होती हैं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से देखा और आज हम उसकी अगली स्पीसीज जो कि है मार्केंसिया उसको पढ़ने वाले हैं। तो बताइए, पिछली क्लास को देख करके आपको कैसा लगा? और कुछ कमेंट भी आए हुए थे कि भैया आप मार्केंसिया को पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग मार्केंसिया को पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बेहतरीन शायरी सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कैसा रहेगा अगर मैं आपको शायरी सुना दूं, बिल्कुल धमाकेदार वाली? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, जल्दी से। तो ध्यान से सुनिएगा। कोई ठुकरा दे, कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उनको गलत साबित कर देना। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मार्केंसिया के बारे में। ठीक है, मार्केंसिया। मार्केंसिया को हम लीवर वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाम से मार्केंसिया ऑल्सो नोन एज, मार्केंसिया ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज मतलब इनको हम मार्केंसिया को हम पर वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पर वर्ड्स। ठीक है, मार्केंसिया को हम किस नाम से जानते हैं? लीवर वर्ड्स के नाम से। अगर कभी आपसे पूछ ले कि बताओ जो मार्केंसिया होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, पर वर्ड बता देना। ठीक है, और इस वीडियो में हम मार्केंसिया का सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है, उसका हैबिटाट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है और उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सारा कुछ आप आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्रीपिंग लाइक प्लांट होता है। ठीक है यार, आंख में मेरे कुछ लग गया, दर्द कर रहा। चलिए ठीक हो गया, ठीक तो नहीं, कोई बात नहीं। मार्केंसिया का अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, जब भी हम किसी स्पीसीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टमैटिक क्या करते हैं? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मार्केंसिया का करेंगे सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केंसिया किस किंगडम में आती है। मार्केंसिया का जो किंगडम होता है वो होता है आपका प्लांटी। ठीक है, क्योंकि ये एक आपका प्लांट है। ठीक है, मार्केंसिया किस किंगडम में आता है? मार्केंसिया आता है किंगडम प्लांटी में। ठीक है, किंगडम के बाद अब हम इसका देखेंगे डिवीजन क्या होता है। ठीक है, इसमें फाइलम तो होगा नहीं क्योंकि प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। और अगर कोई एनिमल होता है तो उसके लिए हम फाइलम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो है अपना प्लांट। ठीक है, तो इसका डिवीजन क्या होता है? इसका डिवीजन होता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसका डिवीजन क्या हुआ मार्केंसिया का? ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लास। मार्केंसिया किस क्लास में आता है? तो वो आता है हिपैटिकॉप्सिडा में। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं ऑर्डर। ठीक है, मार्केंसिया का ऑर्डर कौन सा होता है? तो वो होता है मार्केंसियल्स। ठीक है, ऑर्डर के बाद हम देखेंगे मार्केंसिया की फैमिली। मार्केंसिया जो होता है वो किस फैमिली में आता है? ठीक है, फैमिली में एसी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मार्केंसिया किस फैमिली में आता है? वो आता है मार्केंसी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जीनस। इसका जीनस क्या होता है?
मार्केंसिया का जीनस तो सेम होता है, कौन सा? मार्केंसिया। ठीक है, तो ये है इसका क्या, सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, क्या इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, ध्यान से इस चीज को देखिए। जब भी हम किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम देखते हैं, उसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कि उसका किंगडम क्या है, देखते हैं किस क्लास में आता है, सारा कुछ देख करके। इसको मैं साइड हटता हूँ, आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए अब मार्केंसिया के बारे में हम देखते हैं कि द जीनस मार्केंसिया, द जीनस मार्केंसिया कंटेन्स, ये कंटेन करता है क्या, कंटेन्स अराउंड, कंटेन्स एमंग 55 स्पीसीज। 55 स्पीसीज क्या करते हैं, ये कंटेन करता है। ठीक है, 55 स्पीसीज मार्केंसिया की क्या होती हैं, कंटेन करता है, कौन, यही जीनस मार्केंसिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि इनका हैबिटाट क्या होता है, आखिरकार ये मार्केंसिया पाए कहां पर जाते हैं। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड, मॉइस्ट मतलब नम, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, मॉइस्ट और स्टेडी प्लेसेस में ही देखने को मिलते हैं, कौन, आपका मार्केंसिया। ठीक है, इसका मार्केंसिया भाई, आपका मार्केंसिया। डन, चलिए अगर हम देखें कि इंडिया में मार्केंसिया की कितनी स्पीसीज पाई जाती है, इस चीज को पहले हम को नीचे कर लेते हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि इंडिया में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। इन इंडिया, यानी कि भारत में, इन इंडिया ओनली 11 स्पीसीज। ठीक है, इन इंडिया ओनली 11 स्पीसीज रिप्रेजेंट इन, कौन से, कहां पर ये पाई जाती है, प्रेजेंट इन, रिप्रेजेंटेड इन वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, यानी कि भारत में मार्केंसिया की 11 प्रजाति पाई जाती हैं, और वो कहां पर हैं, तो वो वेस्टर्न हिमालय रीजन में वो प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, हम थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज हैं, वो हैं मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया पॉलीमार्फा, पॉलीमार्फा। ठीक है, दूसरे स्पीसीज का नाम देखिएगा, वो है मार्केंसिया पालेंसिस। ठीक है, तीसरी स्पीसीज का नाम है मार्केंसिया है काना। तो ये तीन स्पीसीज क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं किस, क्या को, और कहां पर पाई जाती हैं, ये आपके हिमालय रीजन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये तीनों स्पीसीज आपको वहीं पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि दीज स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये स्पीसीज क्या होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि दीज स्पीसीज आर
species are terrestrial but grow on sandy place and moist place. ठीक है, क्या करती हैं ये? ग्रो कहाँ करेगी? सैडी प्लेस और मॉइस्ट प्लेस में ही ये क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, ये कैसी होती है स्पीसीज? ये आपकी टेरेस्ट्रियल होती। कैसी? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, बताइए। अब हम लोग देखेंगे मार्केंसिया के लक्षण। ठीक है, मार्केंसिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब हम देखेंगे, हेडिंग अपनी बनेगी मार्केंसिया कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केंसिया के करैक्टर देखेंगे, मार्केंसिया के लक्षण देखेंगे, इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है। ठीक है, तो जो मार्केंसिया का प्लांट बॉडी होता है वो गैमीटोफाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? मार्केंसिया का प्लांट बॉडी, इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? वो होता है गैमीटोफाइट। प्लांट बॉडी होता है आपका गैमीटोफाइट। ठीक है, और ये थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? थायलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसा होता है? स्पोरोफाइट नहीं होता है, प्लांट बॉडी होता है गैमीटोफाइट और थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें थैलस जो होता है, का जो थैलस होता है, थैलस वो आपका प्रोस्ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, थैलस कैसा देखने को मिलेगा? प्रोस्ट्रेट देखने को मिलेगा। और डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है, और आपका प्लेटेंडेड देखने को मिले। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका प्लेटेंडेड देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें इसके थैलस की एक विशेष बात है कि इसमें ये आपका डाइक्टोमुस, ठीक है, डाइक्टोमुसली ब्रांच देखने को, डाइक्टोमुसली ब्रांच्ड क्या होती है इसमें? प्रेजेंट होती है। क्या देखने को मिलता है आपका? इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, इसमें थैलस प्रोस्टेट, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड और डाइकोटोमुसली ब्रांच्ड इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, डाइकोटोमुसली ब्रांच का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूं, फिर बता देता हूं, है ना। देखो यहाँ पे क्या था अपना? डाइकोटो ब्रांच। डाइकोटोमुसली ब्रांच में क्या देखने को मिलता है? ये क्या करते हैं? डाइकोटोमुसली ब्रांच डेवलपमेंट ऑफ टू ब्रांच्ड फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक जगह से दो ब्रांच जब निकलती हैं तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमुसली ब्रांच्ड। ठीक है, एक जगह पे, जैसे ये एक जगह है, अब यहीं से दो ब्रांच निकल आई, ये निकल आई दो ब्रांच है एक जगह, लेकिन इस जगह से दो ब्रांच निकल आई तो वो हुई आपकी डाइकोटोमुसली ब्रांच्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डन। आगे चलें।
अगर हम इसके थैलस का स्ट्रक्चर देखें तो का स्ट्रक्चर आप यदि ये देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये देखिए ध्यान से इस चीज, ये आपका जो बीच वाला भाग है, ठीक है, ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एपिकल नोच। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं आपका एपिकल नोच, ठीक है। बीच वाले नीचे वाले भाग को बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डॉर्सल सरफेस जो होता है ना, ये आपका डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप हल्का दिख रहा है ना, ऐसे डायमंड शेप, मतलब ऐसे जो डॉर्सल सरफेस होता है डायमंड शेप का होता है। ये देखिए, है ना, आपका ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। ये डॉर्सल सरफेस कैसा होता है? डॉर्सल सरफेस होता है, मिटा दो, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस होता है आपका डायमंड। कैसा होता है? ये डायमंड शेप्ड होता है डॉर्सल सरफेस। हीरा नहीं देखे ऐसे होता है, या ऐसे फिर ऊपर ऐसे वो रहता है। नीचे वाला जो डॉर्सल सरफेस, ऊपर वाला भाग वो वेंट्रल सरफेस, नीचे वाला हुआ डॉर्सल सरफेस। और ये डॉर्सल सरफेस कैसा है? ये आपका डायमंड सरफेस। और जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं इनको? को बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब, रिब इनको बोलते हैं। ये है आपका थैलस, किसका? मार्केंसिया का, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मार्केंसिया का भैया, थैलस, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने इसका कुछ किया नहीं, डॉर्सल सरफेस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है आपका जो डॉर्सल सरफेस हो गया। इसके बाद जो आपका भाग हुआ वो नीचे का वेंट्रल सरफेस, ठीक है। बताइए, क्लियर है? एक बार लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए। तो जो वेंट्रल सरफेस होता है यानी कि फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का फ्रंट हमको वेंट्रल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस मतलब बैक, पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता है ना, वो तो एपिकल नोच हो गया, ठीक है। तो और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी है, इसका फ्रंट आप देख रहे हैं, ये वेंट्रल सरफेस हुआ। इसके पीछे जो है वो है आपका डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डन, चलें आगे, आगे चलें, चलिए। अब हम इस मार्केंसिया का देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं इसका? अपन लोग देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस मार्केंसिया का थैलस कैसा बना होता है, ठीक है। इसके थैलस में दो भाग होते हैं, पहला हुआ डॉर्सल सरफेस और दूसरा हुआ आपका वेंट्रल सरफेस, ठीक है। पहला कौन सा हुआ? डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, और दूसरा है आपका वेंट्रल सरफेस,
ठीक है, पहला है अपन का डोर्सल सरफेस और दूसरा क्या है, वेंट्रल सरफेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको डोर्सल सरफेस में मिड रिब देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिड रिब एंड सैलो ग्रो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको डोर्सल सरफेस में, तो डोर्सल सरफेस में हमको देखने को मिलता है ये ग्रोइंग प्लांट होता है। ठीक है, कैसा होता है, ग्रोइंग प्लांट वेटेड एट द एपेक्स ऑफ द थैलस, एपेक्स of the thallus, apex of the thallus also known as apical notch। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, एपिकल नोच के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने पिछले आपको बताया वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है एपिकल नोच। ठीक है, चलिए फिर है आपका इट्स हैव पॉलीगोनल और rhomboidal areas having a pore in a center। ठीक है, यानी कि ये पॉलीगोनल होती है और रम्बॉइडल होती है। ठीक है, रोम्बॉइडल एरिया में इसका पोर क्या होता है, इसका जो पोर होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, पॉलीगोनल एरिया का मतलब होता है पॉलीगोनल एरियाज, एरिया रिप्रेजेंट एयर चेम्बर। पॉलीगोनल एरिया होता है उसमें क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एयर चेम्बर को, एयर चेम्बर। और इसी एयर चेम्बर को, इसमें मार्केंसिया में जो एयर चेम्बर होते हैं इसी को बोलते हैं गैसियस चेम्बर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैसियस चेम्बर या गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, जगह पर होता है। ठीक है, कहां पर, एयर चेम्बर पर। डन, क्लियर है यहां तक। चलिए, और जो इसका मिड रिप होता है, मिड रिप में जिम्मा कब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ये भी बना लेंगे कि प्रेजेंट कप ऑन मिड रिप। ठीक है, मिड रिप में क्या होता है, तो मिड रिप में जिम्मा कप प्रेजेंट होता है। ठीक है, बताइए। चलिए आगे, यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको ये आपको रोम्बोडियल स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होंगे ये आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, ये देख ऐसे स्ट्रक्चर आपको देख, और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर गैस आपकी गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, बस सनलाइट आती है और यहीं पर गैस एक्सचेंज होने का सारा कुछ काम होता है। ठीक है, क्योंकि यही क्या होते हैं, यही होते हैं आपके एयर चेम्बर। ठीक है, बताइए, डन, क्लियर है यहाँ तक। इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते। इसके बाद यदि हम इसका सेक्सुअल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है हमने इसमें ये देख लिया, क्या देख लिया, एक चीज देखना कि हमने इसमें भाई साहब ये देखा
प्लांट बॉडी कैसी है? गैमीटोफाइट है। कैसी है? प्लांट बॉडी अपन ने देखा कि गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, जब हम प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट देख लेते हैं, अब हम इसका देखेंगे सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने डॉर्सल सरफेस को देख लिया है, अभी हम लोग वेंट्रल सरफेस को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल स्ट्रक्चर को। ठीक है, किसको? सेक्सुअल स्ट्रक्चर। सेक्सुअल स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है? इसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होते हैं? एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम एंड एंड एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, कि दोनों क्या करते हैं? एंड स्पोरोफाइट जो है स्टेज भी देखने को मिलती। ठीक है, एंड स्पोरोफाइट डेवलप ऑन, ठीक है, डेवलप ऑन डॉर्सल सरफेस। ठीक है, ये जो सेक्सुअल गैमीट होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है वो कहां पर डेवलप होता है? वो डेवलप होता है आपका डॉर्सल सरफेस पर। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पर वो डेवलप होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या है भैया? महत्वपूर्ण। ठीक है, बताइए। डन, क्लियर है? आगे चले, चलिए। अब अगर हम इसके वेंट्रल सरफेस की बात करें, किसकी? वेंट्रल सरफेस की। ठीक है, जिसको हम लोग वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस की यदि हम बात करें तो इसको आप लोग लिख लीजिए ऊपर का, फिर हम लोग बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की। ठीक है, वेंट्रल सरफेस को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सजा देते हैं इसको, है ना। वेंट्रल सरफेस को क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। अभी को ध्यान से देखिएगा। चलिए, वेंट्रल सरफेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्केल्स। ठीक है, क्या है? स्केल्स। और दूसरा है राइजॉइड्स। दूसरा क्या है? वो है राइजॉइड्स। ठीक है, पहला है आपका स्केल और दूसरा है आपका राइजॉइड्स। ठीक है, तो जो स्केल होता है इसके बारे में यहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो स्केल आपका वायलेट कलर का होता है। ठीक है, वायलेट कलर्ड। और जो स्केल होता है वो आपके मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है। कौन कौन होता है मल्टी सेलुलर? वो जो आपका स्केल होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया सजा दिया मैं, है ना। अरे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं तो समझाने में सजाने में तो बहुत ही ज्यादा वो करता हूँ। ठीक है, और जो राइजॉइड्स होता है ये यूनिसेलुलर होता है लेकिन ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? राइजॉइड जो होता है ये आपका यूनिसेल्ड होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये ब्रांच्ड होता है। कैसा? ब्रांच्ड। ठीक है, डेवलप कहां पर होता है? सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, डेवलप तो एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये कहां डेवलप होता है? ये एपिडर्मल सेल में डेवलप होता है। ठीक है, कहां पर डेवलप होता है? एपिडर्मल सेल में ये डेवलप होता है। ठीक है, और जो स्केल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं दो रो में। ठीक है, स्केल्स क्या होते हैं? ये अरेंज्ड इन
टू रोज, है ना। रो मतलब होता है ना, रो, एक रो हो गया, दो रो हो गया लाइन में, ठीक है। दो रो में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। ये एपिडर्मल सेल में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है, राइजोइड एक प्रकार का नहीं होता, राइजोइड भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के, पहले होते हैं आपके स्मूथ राइजोइड, ठीक है। पहला कैसा होता है, स्मूथ होता है, और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। पहला होता है आपका स्मूथ, और दूसरा क्या होता है, वो होता है आपका ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। चलिए, अगर हम इसका देखें तो ये दो रो में अरेंज होता है, ठीक है। अगर ए नंबर देखें हम, ए नंबर में क्या होता है, वहां पर होता है सिंपल आर लाइगुलेट, ठीक है। सिंपल आर लाइगुलेट ये होता है आउटर साइड, ठीक है। और इनर साइड दो रो में होता है, आउटर साइड जो बाहर की साइड होता है, और इनर साइड में क्या होता है, इनर साइड में होता है अपेंडिकुलेटेड, या फिर अपेंडिकुलेट होता है ये, ठीक है। जो अपेंडिकुलेट होता है ये सभी होते हैं आपके इनर साइड, ठीक है। ये होते हैं आपके स्केल्स। तो आपने यहां पर स्केल्स को देखा, और आपने देखा राइजॉइड्स को, ठीक है। जो राइजॉइड्स होते हैं, अगर इनका हम मेनली फंक्शन देखें, किसका, राइजॉइड का फंक्शन देखें, फंक्शन कार्य, तो ये राइजॉइड कार्य का करते हैं, ये करते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करते हैं, ठीक है। बताइए, चलें आगे, स्ट्रक्चर देखें अब। चलिए, अब हम लोग इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए भैया, ठीक है। उससे पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग पहले देखेंगे इसका स्टोरेज, वो इसका थैलस स्ट्रक्चर, इसके बाद हम देखेंगे वेंट्रल ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, ठीक है। चलिए देखें, अगर जब भी हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा गहनता से, और बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऐसा कुछ इसके थैलस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और यहां पर बनता है, यहां पर भी बनता है, आपके फिलामेंट होते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को क्या मिला, ये देखने को मिला राइजॉइड्स, क्या देखने को मिला हमको, राइजॉइड देखने, और राइजॉइड कहां पर देखने को मिला, राइजॉइड हमको देखने को मिला वेंट्रल सरफेस में। ये जो सरफेस है, कौन सा सरफेस है,
ये है आपका वेंट्रल सरफेस। कौन सा सरफेस है? वेंट्रल सरफेस। ठीक है, यहां पर ये हमको देखने को मिला क्या? पोर। क्या है? ये है पोर। यहां पे बना सकते। चलिए, क्या देखने को मिला? ऊपर ऊपर की तरफ हमको देखने को मिला पोर यानी कि छिद्र। इसके अंदर हमको एयर चेम्बर देखने को मिला। ये जो हमारा है, ठीक है, या फिर ये है हमारे एयर चेम्बर। क्या है? ये है हमारे एयर चेम्बर। ठीक है, चेम्बर की तरह दिख रहे हैं ना, खाली जगह। चेम्बर में ऐसे ही तो होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये है आपका फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ठीक है, क्या है? ये है फोटोथेटिक फिलामेंट। ठीक है, कैसा फिलामेंट है? ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। और यही फिलामेंट के पास हमको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, जो कि आपका बना होता है ये ऐसा। अब बोलोगे भैया ये क्या है? हाँ, कोई बात नहीं, सब बताएंगे ये क्या है। ये वेंट्रल सरफेस हुई। ये कौन सा सरफेस हुआ आपका? ये हुआ आपका डॉर्सल सरफेस। कौन सा सरफेस? डॉर्सल सरफेस। ठीक है, तो आपने एक तरफ देखा, नीचे की तरफ होते हैं वेंट्रल सरफेस और दूसरे तरफ होते हैं आपके डॉर्सल सरफेस। ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस इसमें होता है, ये फोटोसिंथेटिक जोन होता है। डॉर्सल सरफेस कौन सा जोन होता है? तो वो होता है आपका फोटोसिंथेटिक जोन। तो थेटिक जोन, डॉर्सल सरफेस। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस जो होता है, ये आपका होता है स्टोरेज जोन। कौन सा जोन? स्टोरेज जोन होता है। ठीक है, डन, बताइए। ये महत्वपूर्ण बात थी। और ये पार्टीशन वॉल है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये पार्टीशन वॉल होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट नहीं होता, ये पार्टीशन वॉल होती। और यहां पर जो ग्रीन कलर से पाया गया है, इसी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस फिलामेंट। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होते हैं? यही होते हैं आपके तो थेसिस फिलामेंट। यहीं पर पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, सही है। चलें आगे। चलिए, इसको आप लोग बना लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है पेज में देखते हैं वर्ड जो है वर्टिकल का, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं थैलस का। ठीक है, चलिए टीएस ऑफ थैलस देखते हैं। ठीक है, थैलस का स्ट्रक्चर था। अब जब हम थैलस का टीएस देखते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहले हम आपको सेल्स बनाना शुरू कर। अभी देखना, एक एक का नाम करेंगे हम लोग और इसको बनाएंगे अच्छे से। ये सेल्स हमको देखने को बाद
ये देखिए, ठीक है। फिर इसके नीचे फिर एक लेयर पाई गई, इसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये जो हमारी ऊपर लेयर पाई गई, ठीक है, कौन सी ऊपर, इस लेयर के ऊपर ही फिलामेंट वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी लेयर के ऊपर हमको क्या देखने को मिला, फिलामेंट देख, डन। चलिए, फिलामेंट के साथ हमने क्या देखा, ऊपर की तरफ कुछ आपको एयर स्पोर दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ऐसे कर ना, पोर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पोर देखने, और इन्हें जस्ट पोर, अभी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए नामकरण हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे और एक पॉइंट आपको याद हो जाए, ठीक है। भाई साहब हाथ दर्द करने लगा बनाते बनाते। चलिए, सबसे पहले ऊपर हमने क्या देखा, एयर स्पोर, नामकरण कर, सबसे पहले ऊपर हमने देखा ये क्या है अपना, ये है एयर स्पोर, ठीक है। क्या है अपना, ये है एयर स्पोर, ठीक है। अब ये सबसे नीचे यहां पर कुछ ऐसे टेक्सचर भी देखने को मिले, ये देखिए, तो ठीक है, हम लोग अब इस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसका नामकरण हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।